तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 12। इससे पहले 11 सेट हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं चैनल पर। और आपको बता दें कि 1275 पदों के लिए हम लोग जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि जीएस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट कंटिन्यू चल रहा है और एडुटेरिया का सेट और खान सर का सेट भी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट्स देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु दरोगा का फैक्ट्री माना जाता है। आप सभी को पता है क्वेश्चन का सेटअप बहुत बेहतरीन किया जाता है, कहाँ से कौन सा स्टेटिक्स पोर्शन कहाँ से पूछा जाता है, सब इसमें डाला रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएस कैंपस से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन है शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? यह कहाँ से मिला है? यह हड़प्पा से मिला है। ठीक है ना, ये कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। देखिए क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन का क्या किया जाता है, एराइज किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो यहाँ पर था अवस्थित, उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मोहनजोदारो की खोज कौन किए थे? समुद्रों से क्या क्या मिला था? लोथल कहाँ था? इसमें कुछ पॉइंट बता देते हैं। हड़प्पा का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी द्वारा यह किया गया था 1921 ईस्वी में। ठीक है ना, तो इस सब पॉइंटों को याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा स्नानगार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। और अगर इस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, लोथल जो था, लोथल में सिर्फ ऐसा था व्यापारी एक स्थल था, जो कि गेट तो उसका जो दरवाज़ा था वो पीछे के मुंह नहीं आगे के मुंह खुलता था, क्योंकि वहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है, बंदरगाह था लोथल बहुत बड़ा। तो ये सब पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें बताना है कि असत्य कौन सा है। जैन तीर्थंकर है, उनके प्रतीक है। तो इसमें आपको बता दें सुविधिनाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स, श्रेयासनाथ गेंडा और वसुपूज्य वरा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। आप लोग बताइए कि जो महावीर के थे उनका कौन सा प्रतीक था, चिन्ह था? ठीक है ना, पार्श्वनाथ का सांप था, पता होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा जाता था? तो छद्मवासिनी कहा जाता था। छद्मवासिनी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं साथियों, 4 नंबर। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? 4 का क्या हो जाएगा? मिहिर भोज, मिहिर भोज। 5 नंबर देखते हैं, कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? कौन सी कही जाती है? तो तिरुकुरल को कहा जाता है। 6 नंबर देखते हैं, भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उससे समस्त गुण के लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। ये कथन किस विद्वान के है? ये विद्वान के कौन थे? मिनहाज उस सिराज। ठीक है ना, याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज का ये कथन है। वैसे साथियों देखिए, इसका जो आंसर शीट दिया गया है ज्ञान बिंदु की तरफ से, इसी को दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, एक बार आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि आंसर शीट किसी किसी का गलत यदि आ जाता है, तो अगर ऊपर से आंसर शीट दिया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम बहुत बार हो जाता है। ठीक है ना, एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? जिला को क्या कहा जाता था? तो वलनाडु कहा जाता था, वलनाडु। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ के शासक कौन था? वहाँ के शासक कौन थे? तो यूसुफ खान था, यूसुफ खान। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? क्या था? तो बी हो जाएगा, फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लॉली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक असैनिक अधिकारों को प्रदान करना, इसलिए वो युद्ध हुआ था। प्रथम क्यों हुआ था ये बताइए कमेंट्स में। चलिए, 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।
इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? तो डी हो जाएगा, बाबा राम सिंह कोका। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय धन के बहिर्गम एवं भारत में होने वाली ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ए हो जाएगा, 1895 में यह किया गया था। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? किसके द्वारा? तो बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये कहा गया था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के समय हुआ था 1906 में, आपको याद होगा। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? कब हुआ था? कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। अच्छा, किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो स्वामी सहजानंद, ठीक है ना। देखिए बिहार में हमेशा से किसान आंदोलन के बीपीएससी का फेवरेट है, किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। राहुल सत्याग्रह, सहजानंद सरस्वती, ये सब उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 15 नंबर देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के कार्य सौंपा गया था किसे? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था, ठीक है ना। उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को ये कहा जाता है। बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये जो हिस्सा है विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश वाला जो आता है भाग, देखते होंगे, उसी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस नदी पर गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो बी हो जाएगा, शारदा नदी को, ठीक है ना। 19 देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? किसके लिए? तो ये हो जाएगा, रबी फसल के लिए ये लाभदायक होता है, जैसे गेहूं वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्जपोहा जल प्रांत किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका मांडवी नदी पर स्थित है। 21 देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए, कुंडापुर कर्नाटक में है, वेत्राना महाराष्ट्र में है, कछुवेली तमिलनाडु, लेकिन गुजरात में, धर्मा गुजरात में नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा सही इसका। देखिए क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवाने का रीज़न है साथियों कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर समय बहुत ज़्यादा लग जाता है फिर आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग वीडियो को बहुत 20 से 22 मिनट में कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा पे दुष्प्रभावित प्रभाव इस पे पड़ा? तो मध्य प्रदेश पर इस पे पड़ा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, पूछा जाता है, ठीक है। तो बेगमा मेघालय, कुमारी पश्चिमी घाट, फलामू मणिपुर में, लेकिन कुरुआ छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है, मझगावा मैगजीन के भंडारों के लिए जाना जाता है। तो 24 का क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है और स्थान दिया गया है। कलपक्कम कहाँ पे? कर्नाटक में, आपको मालूम होगा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कलपक्कम कहाँ है? कर्नाटक में नहीं है। जेतापुर महाराष्ट्र में, काकापारा कहाँ है? गुजरात में, कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो 26 का क्या हो जाएगा? बी, 1954 में यह किया गया था। चलिए, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ पे यह है अवस्थित? सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में यह अवस्थित है। चितपावन जनजाति किस राज्य की है? किस राज्य की है? ए हो जाएगा, महाराष्ट्र की यह जनजाति है। काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 29 का क्या हो जाएगा साथियों? तो बी हो जाएगा, केरल से यह संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। बागडोगरा, तो यह अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें, अधिकतर हवाई अड्डा जो होगा देखिएगा नाम पे ही होता है, ठीक है ना। गुरु रामदास कहाँ? अमृतसर में। तो ऐसे करके क्या होता है ना कि बहुत सारा, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में, तो बहुत सारा नाम पे जगह पे ही होता है। बट हवाई अड्डा हो गया, नेशनल पार्क हो गया, नृत्य हो गया, ये सब स्टैटिक्स पोर्शन का जीके पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम की मानी जाती है?
किसके द्वारा मानी जाती है यह? 31 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1861। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, तो 32 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना। चलिए 33 देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 33 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, तो 1953। देखिए फजल अली आयोग द्वारा किया गया था भाषा के, जिसमें 14 राज्य था पहले और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है ना। 1956 में हुआ था, लेकिन यहाँ से ही प्रक्रिया गठन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये आपको अमेरिका से किया गया है। ठीक है ना, अमेरिका से किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा साथियों। हम लोग 35 नंबर देखते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष की हुआ था? तो यह 1979 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे मतदान की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 21 अनुच्छेद में वर्णित है, तो सी हो जाएगा, 59 में यह वर्णित है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वा कौन होता है? उसका सर्वे सर्वा कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? 39 का क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। 40 नंबर देखते हैं हम लोग। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है उसके बारे में यहाँ पे देखना है। ठीक है ना। तो असत्य कौन सा इसमें हो जाएगा? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। बी असत्य हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। ठीक है ना, असत्य है ये। लोकसभा का जानते हैं ना, कभी भी उसका मतलब 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? कितने समय तक? 4 माह तक रोक सकती है। लेकिन वही लोकसभा द्वारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, 14 दिन तक मात्र रोक सकती है। उस पर कोई धन विधेयक जो होता है ना, उस पर कोई तरह की रोक नहीं हो सकती है। ठीक है, लोकसभा में ही पारित वो होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मजदूर संघ समव्यवस्थित सूची सही है, सीमा शुल्क राजसूची ये गलत है, ये गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया? कब आया था? 43 का डी हो जाएगा, 1994 में यह आया था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में बंद किया गया है? तो 44 का क्या हो जाएगा? ए 58वां संविधान संशोधन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 45 का क्या हो जाएगा? सी 1955 में। रबी कप का संबंध किस खेल से है? तो 46 का बी हो जाएगा, घुड़दौड़ से है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेसबॉल किस, माफी चाहेंगे साथियों। चलिए, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? कहाँ पे ये खेला जाता है? तो सी हो जाएगा, ट्रैक पर इसको खेला जाता है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या बटा वो आय से भाग दिया जाता है, तो निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय। हवाला क्या है? हवाला क्या है? 49 का हो जाएगा सी, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो 50 का क्या हो जाएगा? बी, सार्वजनिक ऋण के द्वारा। चलिए 51 नंबर देखते हैं, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? कितना रहता है? तो 9/10वां भाग क्या रहता है? नीचे रहता है। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है, किस कारण से वो बन जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वो बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? तो 53 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्नेल का नियम संबंधित है किससे है? तो बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? तो डी हो जाएगा, चालक के सबसे पतले भाग पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 56 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो 57 का हो जाएगा सी, तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक जी का मात्रक होता है, क्या होता है इसका मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर या प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है, तो 59 का क्या हो जाएगा? सी, संपीड़न एवं विरलन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, देखिए अगर आप लोग रूटीन वाइज डेली वाइज अगर कीजिएगा सेट को जरूर देखिएगा, तो आपको देखिएगा बहुत सारा बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन रिमेंबर हो जाएगा माइंड में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? सी, मैक मीटर द्वारा वर्षा मापा जाता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होती है, कितनी होती है? तो फ्लोरीन का इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, 17 क्लोरीन का हो जाता है, ठीक है, इसमें फ्लोरीन का दिया गया ही नहीं, सिलिकॉन का 14 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, फास्फोरस तथा सल्फर। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है, कितनी होती है? तो बी हो जाएगा, 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? ऑक्सी अम्ल कौन सा इसमें हो जाएगा? ए, फास्फोरिक अम्ल ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। समान ताप और दाब पर सभी गैसों की समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। यह नियम किसकी है? डी हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या आप लोग पता होगा। माफी चाहेंगे, स्लेटाटाइट अयस्क है, किसका है? तो ये आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोबाल्ट का है ये, ठीक है ना, स्लेटाटाइट अयस्क। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है, कितनी प्रतिशत होती है? तो सी, 46%। जब हम लोग देखते हैं गांव घर में देखते हैं खाद की बोरा यूरिया को जलाया जाता है, 46% लिखा रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन। चलिए, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? किसका यह बहुलक हो जाएगा? तो आइसोप्रीन का, ठीक है। किसमें sp संकरित कार्बन है? किसमें है? तो सी हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड करके CH जो है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो बी हो जाएगा, एल्युमिनियम उसमें नहीं होता है। 71 देखते हैं, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, ये किससे किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोसेला लाइकेन से, ठीक है। सत्य फल बनने भाग लेता है, सत्य फल जो भाग लेता है वो कौन सा लेता है? तो अंडाशय से लेता है, जिसमें अंडाशय से नहीं वो असत्य फल है, जैसे सेब हो गया, ठीक है, ये सब असत्य फल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा? तो ए हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्प में असत्य का यहाँ पे खोजना है। जीव है, वैज्ञानिक नाम है उसका, ठीक है ना, तो अजगर का पाइथन, मोर का पावो, ये तो सही है, लेकिन करेत का जो है ये गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? 75 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, घनाकार एपिथीलियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 76 का देखते हैं, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी का ये कारण होती है? आपको पता है, केराटोरिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? 46 मेन रूप से क्या होता है? 46, लेकिन 47 हो जाता है तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण ये हो जाता है, ठीक है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण। लेकिन 46 महत्वपूर्ण रूप से 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है मनुष्य में, जो कि 46 होता है टोटल, याद रखिएगा। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो 3600, ठीक है ना, 3600। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, 79 का क्या हो जाएगा? बी, मध्य मस्तिष्क। मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? 80 का क्या हो जाएगा? सी, गर्भाशय में यह प्रक्रिया संपन्न होती है।
ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है, कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। G20 भी नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया। वो हैं, क्या थे वो? तो अभिनेता थे एक। डिजिटल प्रणाली से लेंस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हुआ? कौन बना है? तो महाराष्ट्र ये बना है। चलिए, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पे? तो ये हो जाएगा बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का हुआ। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 43 स्थान है भारत का इसमें। ठीक है, चलिए, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव समाधि जमा योजना शुरू की है? कौन सा किए गए हैं? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। आगे बढ़ते हैं, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो 87 का सी हो जाएगा, दलाई लामा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही के संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 को विजेता टीम रही है। कौन रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंग्लैंड रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन हो जाएंगे? तो डी, आकाश कंसल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 90 हो जाएगा ए, विश्व संख्या दिवस जो 12 जुलाई नहीं 11 जुलाई को यह मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक? तो 2025 तक। पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? कौन सा देश रहा है? तो बी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है। किसको किया गया? अंडमान निकोबार को घोषित किया गया। देखिए, अगर 10 लाख तक का होगा राज्य तो आपको पता है कि इंदौर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रदेश की बात की गई है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो गल्फ ऑयल जो है अजय देवगन नहीं है, बाकी सब सही है। ये जो है बिहार खादी हस्तशिल्प, ये बिहार खादी वाला लिख लीजिएगा। मिथिला ठाकुर जो है वो हो गई है। ठीक है ना, मैथिली ठाकुर हो गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन। और बिहार के जो है इलेक्शन आइकॉन भी बनाया गया उसी को, और टूरिज्म के लिए भी बनाया गया उसी को। ठीक है, मैथिली ठाकुर। ये मनोज तिवारी पुराना वाला है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोस्ट पीएच जोरोस्टर दिया है? तो 95 का हो जाएगा सी, सेशल्स को। देखिए 5 क्वेश्चन आप साथियों मैथ का, जिसका आंसर बता देते हैं। 96 का क्या हो जाएगा आपका? तो डी हो जाएगा। चलिए 97 देखते हैं, 97 का क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा बी। चलिए 98 देखते हैं, 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा ए। 98 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। माफ़ी चाहेंगे स्लिप हो जा रहा है। चलिए 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 का आपका हो जाएगा डी। चलिए 100 का क्या हो जाएगा? तो 100 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो साथियों ये रहा पूरे 100 क्वेश्चन रहा। ठीक है, हम लोग फिर कल देखेंगे सेट नंबर 13। अगर आप लोग से बस यही उम्मीद हम करते हैं, मान लीजिए कि थोड़ा वीडियो पर, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके जहां तक ये सुविधा नहीं है, जो इसको परचेज नहीं कर सकते हैं, चाहे मान लीजिए जो काम में बिजी है, आराम से अपना समय निकाल के इसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।